शांति नगर में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और कहीं न कहीं थोड़ा सा किसी किसी के नज़रों में खटक भी रहा है। देखिए, हमको यह नहीं देखना कहाँ मुसलमान है कौन हिंदू है। हमारे आज़ाद हाकर जो उनके नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर फेरी का धंधा करता तो सिर्फ फेरी वाला है बस। जब इनके समझ में नहीं आ रहा है, हमने इसीलिए उनकी बात बंद कर दिया कि जब आपके बात समझ में नहीं आ रही तो आपसे फायदा क्या फायदा का है। कल से हमारे फेरी वाले धंधा लगाएंगे, आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस को बोला हम 353 के अंदर हमको बंद कर दीजिए। ये डिसाइड करेगा कोर्ट, गलत कौन है, म्यूनसिपालिटी वाले हम। इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा या हमको जेल होगी। फेरी वाले तो सिर्फ शांति नगर में नहीं लगाते सर, तो शांति नगर पे इतना विशेष ध्यान क्यों है हमारी विधायक का? देखिए, बात हुई है उनसे? नहीं, उनसे बात नहीं हुई है। हर एक का ईगो होता है। मुझे नहीं मालूम है कि उनके दबाव में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ धुआं ऐसा दिख रहा है और धुआं दिखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं कहीं आग लगी है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। कई लोगों ने हमसे कहा, लेकिन वो मैडम गीता जैन है। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो लोगों को जान से मारने का, उनसे उपास मारने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जैन लोग तो मुंह पर ये मास्क लगा के चलते हैं, पाँव में चप्पल नहीं पहन के चलते हैं कि चींटी मर जाएगी, कीड़े मर जाएंगे। तो वो ऐसा करेंगी मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर करती होंगी तो हमारे पास हर एक चीज़ का उत्तर है। हमको जब पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि उन्हीं के दबाव में हो रहा है तो हमारा अगला धरना उनके बंगले पर ही होगा। तो क्या अब तक आपको कंफर्म नहीं हुआ कि गीता जैन का इसमें कोई दबाव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे बोल सकते हैं आप? यहाँ पे 2-2, 3-3 बार आके उन्होंने रोका है, बाकायदा मीडिया को बोला है और अधिकारियों को भी बाकायदा दम दिया है कि फेरी वाले अगर यहाँ बैठते हैं तो नागपुर असेंबली सेशन में उनके खिलाफ हक भंग का प्रस्ताव लाएंगे। और फिर अब आपको इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो एक खाली विधायक हैं और जो कायदा पास हुआ है पथ विक्रेता विनियमन कायदा, उसको संसद ने पास किया है। 542 सांसदों ने पास किया है। उनकी क्या औकात है एक विधायक की? तो फिर अब बैठने नहीं दे रहे तो फिर इसमें औकात किसकी दिख रही है? यहाँ के लोग, कुछ लोग हैं जो उनके दबाव में आ रहे हैं। किसी ऑफिसर को लग रहा है हमारा कल ट्रांसफर हो जाएगा, किसी पुलिस वाले को लग रहा है ऐसा न हो हमारी नौकरी खा जाए, लेकिन न हमको तो नौकरी डर है न किसी चीज़ की डर है। हमको तो खाली फेरी वालों के लिए लड़ना है। एक बार अगर हमको ये मालूम पड़ गया, क्लियर मालूम पड़ गया, और है तो ये सारा दबाव, क्योंकि कोई डीएमसी अनपढ़ नहीं हो सकता, कोई कमिश्नर अनपढ़ नहीं हो सकता, उनका लीगल डिपार्टमेंट अनपढ़ नहीं हो सकता है। जब पूरी तरह से महानगर पालिका के लीगल डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया है कि 1/5/2014 के पहले के फेरी वालों को हटाया नहीं जा सकता, जब तक आप हाकिंग जोन, नॉन हाकिंग जोन नहीं बनाते हैं, फेरी वालों को सर्टिफिकेट आप बेंडिंग नहीं देते हैं, तब तक आप किसी फेरी वाले को हटाने को तो छोड़ो, यहाँ से दूसरी जगह उठा के नहीं कर सकते। ये सारी जानकारी होते भी हुए भी अगर इस तरह से बातें कर रहे हैं तो हमने उनको बोला कि कोई फ़ायदा नहीं बात करने का, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुम्हारी नौकरी जाना चाहिए या हमको जेल होना चाहिए। लेकिन आज 1 महीना 4 दिन हो गया, सारे फेरी वाले घर पे बैठे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के घूम रहे हो, तो मतलब क्या उस आदेश का? कोर्ट की अवमानना हो रही है, आपने किया क्या? संज्ञान में लाया? आप सही कह रहे हैं, कोर्ट 28 तक बंद है और कोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि जो 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर कोई फैसला दे दे। आदमी कोर्ट में जाता है और मर जाता है, तब जाकर के डिसीजन आता है। 20-20 बरस, 25-25 बरस लगते हैं। इसलिए कोर्ट में जा करके तुरंत कोई निर्णय लाना, इसलिए हमने कोर्ट का नाम नहीं लिया। हमने कहा कि हम धंधा करेंगे, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपको कार्रवाई नहीं करने देंगे। पुलिस वाला हमको 353 में बंद करेगा, इसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा गलत कौन है सही कौन है। तो कल से आपका धंधा लगेगा? धंधा लगेगा। मारा मारी, मतलब फेरी वाले दुकानदार से मारा मारी करते हैं तो हमेशा के लिए धंधा बंद, लेकिन अगर दुकानदार कोई रॉड या हथियार जैसा आके हमला करने की कोशिश करे तो कार्रवाई के नाम पे ठन ठन गोपाल। देखिए, ये पुलिस का काम है,
हमारा काम है पुलिस की नज़र में इसको लाना, वो हम करेंगे। लेकिन हर दुकानदार घातक नहीं होता, हर फेरी वाला घातक नहीं होता है। हम सारे दुकानदार वालों को दोष नहीं देंगे, या सारे फेरी वालों ने भी मारपीट नहीं की है। जो मारपीट किए तो जेल में हैं। अब किसी को व्यक्तिगत फायदा होगा दुकानदारों से, उनके इशारे पर फेरी वालों का धंधा बंद कराया है, तो पता लगाएंगे। शांति नगर के फेरी वाले बंद कराए हैं धंधा, तो ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों बंद कराए हैं। कुछ तो राज होगा। देखिए, ये सच आपकी बात भी मजबूरी है नहीं बताने की। नहीं, सच बात ये है कि 60 रुपये फेरी वाले रोज भरते हैं। ये महानगर पालिका के रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है, ये राष्ट्रद्रोह है। तो हमको लगता है कि जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का भी केस होना चाहिए। कहीं कहीं लोग कहते हैं यहाँ पर धंधा करेंगे तो मराठी लोग धंधा करेंगे, कहीं कहीं पर कहते हैं यहाँ धंधा करेंगे मुसलमान धंधा करेंगे, कहीं कहीं होता भैया लोग धंधा करेंगे। लेकिन आज़ाद हाकर्स यूनियन ऐसी है, धंधा करो या नहीं करो, या हिंदुओं के लिए करो या ना करो, या मराठियों के लिए ना करो, हमारे पास हर लोग मेंबर हैं। अच्छा, एक आपसे रोकूंगा, यहाँ पे अधिकतर संख्या किसकी है शांति नगर में मेंबरों में? शांति नगर में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, और कहीं न कहीं थोड़ा सा किसी किसी के नज़रों में खटक भी रहा है। देखिए, हमको यह नहीं देखना कहाँ मुसलमान है कौन हिंदू है। जोगेश्वरी में एक जगह 28 मुसलमान थे, हमको यह कहा गया कि वो तो सब बांग्लादेशी मुसलमान हैं। हमने कहा अगर वो बांग्लादेशी मुसलमान हैं तो सबसे पहले जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज त्रिपाठी को सस्पेंड करो। इतने दिन से बांग्लादेशी कैसे धंधा कर रहे हैं। लेकिन किसी के ऊपर उंगली उठा देना है, बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, यहाँ का वहाँ का है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जितने हिंदुस्तान के प्रति हिंदू समर्पित हैं उतने मुसलमान समर्पित हैं। हमारे आज़ाद हाकर्स यूनियन के नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर फेरी का धंधा करता तो सिर्फ फेरी वाला है बस।